नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे कैसे 200 रुपए से हरियाणा का प्लम्बर बना करोड़पति। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में किस आंदोलन के कारण लागू हुई धारा 144। वहीं पंजाब के उप मुख्यमंत्री पर सरेआम हुआ जानलेवा हमला। हम आपको बताएंगे खालिस्तानी आतंकी चोड़ा की हिट लिस्ट में क्यों था पूरा परिवार। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में कब्र से महिला की लाश निकालने का रहस्य। वहीं आज हम आपको बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल प्रियंका की वजह से क्यों मचा बवाल। वहीं आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व बीजेपी मंत्री का किस बात को लेकर हुआ पारा हाई। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा बीजेपी चेयरमैन को हटाने पर क्यों मचा बवाल, बताएंगे हटाने के खेल के पीछे की पूरी कहानी। वहीं आज हम बात करेंगे हरियाणा के मंत्रियों ने क्यों मांगी लग्जरी गाड़ियां। वहीं आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री की कैसे बढ़ाई टेंशन। वहीं हम आपको बताएंगे मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को लेकर क्यों कहा कि राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि थाने से किसान नेता राकेश टिकैत पुलिस को चकमा देकर क्यों भागे और पुलिस उनके पीछे क्यों दौड़ी। वहीं आज हम आपको बताएंगे महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से क्यों कहा जय श्री राम और क्या थी सांसद प्रियंका की प्रतिक्रिया। वहीं आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस एमएलए ने सीएम को क्यों बताया कॉमेडियन। वहीं आज हम आपको बताएंगे सासू मां के टोकने पर बहू ने कैसे बनाई परिवार की रेल। वहीं आज हम आपको बताएंगे बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार पर क्यों लगाए बड़े आरोप। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में किस किस विभाग में शुरू हुए ऑनलाइन ट्रांसफर, क्या है अप्लाई करने का तरीका। अब देखिए खबरें विस्तार से। कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ हरियाणा में एक प्लम्बर के साथ जो 200 रुपए लगाकर बना करोड़पति। हरियाणा के सिरसा में प्लम्बर की किस्मत पलट गई। उसकी 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। रात को ही उसे एजेंट का फोन आया लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय बाद लॉटरी एजेंसी के संचालक ने फोन कर उन्हें पहला इनाम निकलने के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास हुआ। परिवार के मुताबिक उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब एजेंट के साथ आयकर सलाहकार घर पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद ढोल वाले को बुलाया गया। रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों ने जमकर डांस किया, मिठाई भी बांटी गई। प्लम्बर मंगल सिंह सिरसा में किराए के मकान में रहता है। उसका कहना है कि वह इस पैसे से अब अपना घर बनाएगा, बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। हम आपको बता दें कि केवल 4 दिन पहले ही उसने ये लॉटरी खरीदी थी। आइए बात करते हैं हरियाणा में क्यों लगी धारा 144। जी हाँ, किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 144 के नोटिस चिपका दिए। किसान नेताओं के मुताबिक ये नोटिस पंजाब के एरिया में आकर लगाए गए हैं। ये नोटिस अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि किसान दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई करे, नहीं तो इस कार्यक्रम को स्थगित करे। अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक है। इसके साथ ही दिल्ली में आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस की परमिशन जरूरी है। 6 दिसंबर से जत्थों के रूप में शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से एकत्रित होने की अपील की है। ऐसे में आपको दिल्ली में प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है। हम आपको बता दें कि लगातार किसान दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं और सरकार अब उनको रोकने के मूड में आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसानों का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आम जनता को परेशानी उठानी पड़े। आइए बात करते हैं पूर्व डिप्टी स्पीकर सुखबीर बादल पर फायरिंग की। जी हाँ, अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग कर दी। सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को
माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें यह सजा दी है। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर बादल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुखबीर बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि आतंकवादी नारायण सिंह चोड़ा की हिट लिस्ट में बादल परिवार पहले से था। वह बादल परिवार को सिख पंथ का गद्दार मानता है। चोड़ा आतंकियों के साथ जेल काट चुका है और खुद भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। आइए बात करते हैं हरियाणा में कब्र खोदकर क्यों निकाली महिला की लाश। जी हां, हरियाणा के पानीपत में 3 दिन पहले दफनाई गई एक महिला की लाश को आज कब्र से निकाला गया। महिला की लाश अधजली हालत में मिली थी, जिसे हादसा मानकर परिजनों ने दफना दिया था। अब घटना के 2 दिन बाद महिला की बेटी ने मां का मोबाइल और आभूषण खोजे तो नहीं मिले। इसके आधार पर उसने हत्या की आशंका जताई है। महिला की बेटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पानीपत में मतलोडा के अंतर्गत थाना इसराना के गांव पलड़ी में प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में महिला के शव को कब्र से निकाला गया। साथ ही मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची। परीक्षण के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मृतक महिला की बेटी ने बताया कि महिला के 17 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से वह अकेली बची है। बाकी सभी 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। आइए बात करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल प्रियंका की वजह से क्यों मचा बवाल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहाँ उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन से मिलना था। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम रहा। हालांकि राहुल प्रियंका यहां 3 घंटे ही रुके थे। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इससे पहले राहुल ने भी अफसरों से बातचीत की। कहा, मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए। मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा, अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। आइए बात करते हैं हरियाणा के पूर्व बीजेपी मंत्री के छल के दर्द की। जी हां, हरियाणा के हिसार में करीब 10 दिन पहले सीएम नायब सैनी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की गैर हाजिरी में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया था। इस दौरान सीएम के साथ हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल भी मौजूद थी। अब पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यनगर रेलवे और ब्रिज के उद्घाटन पर मौजूद न रहने और अचानक विदेश दौरे पर जाने की वजह बताई। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बातचीत में बताया कि उनका विदेश जाना पहले से ही तय था। इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी बता दिया था। यहां तक कि बाकायदा उनसे छुट्टी लेकर गया था। आरओबी का बनना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इस दौरान उन्होंने विरोधियों के प्रोजेक्ट के श्रेय लेने पर कहा कि जनता सब जानती है और ये जो घटना घटी है उसको वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से हिसार की जनता को जो उपहार दिया गया है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। आइए बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी चेयरमैन को हटाने पर किए जा रहे खेल की। जी हां, हरियाणा में हिसार जिला परिषद के बीजेपी चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा को हटाने को लेकर बागी पार्षदों को अधिकारियों ने चकमा दे दिया। हुआ यूं कि विरोधी पार्षदों को एडीसी से मिलना था और उन्हें मिलने का समय भी दिया गया था। पार्षदों के मुताबिक जब वे एडीसी दफ्तर पहुंचे तो वो वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद पार्षदों ने फोन किया तो एडीसी ने फोन करके कहा कि वह कुछ देर में आ रही है। पार्षद 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। पार्षद निराश होकर चले गए, लेकिन एडीसी कार्यालय नहीं पहुंची। पार्षदों के जाने के तुरंत बाद करीब 4 बजे एडीसी कार्यालय पहुंची। अब इस पूरे प्रकरण पर विवाद हो गया। पार्षदों का कहना है कि एडीसी कुत्ते की बीमारी के बहाने जानबूझकर
दफ्तर से निकल गई। बता दें कि जिला परिषद चेयरमैन सोनू सियाग डाटा को हटाने के लिए 30 में से 23 पार्षद एकजुट हो गए हैं। इसी को लेकर वह चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग के लिए एडीसी से मिलने पहुंचे थे। आइए बात करते हैं हरियाणा के मंत्रियों ने क्यों मांगी लग्जरी गाड़ियां। जी हां, हरियाणा के मंत्री जल्द ही नई लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आएंगे। असल में मंत्रियों को सरकार की पहले खरीदी गाड़ियां अच्छी नहीं लग रही हैं। मंत्रियों ने सीएम नायब सैनी को नई गाड़ियों की इच्छा बता दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने पसंद के तौर पर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और वॉल्वो कार की डिमांड की है। चूंकि भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाने की हैट्रिक लगाई है, इसलिए सरकार भी इसके लिए सहमत हो गई है। सरकार खुद भी चाहती है कि 3 से 4 लाख तक चल चुकी गाड़ियों को अब मंत्रियों के काफिले से बाहर कर दिया जाए। इनकी जगह पर नई लग्जरी कार और एसयूवी को शामिल किया जाएगा। मंत्रियों की चॉइस को देखते हुए अधिकारियों ने नई गाड़ियों की खरीद के लिए होमवर्क भी शुरू कर दिया है। अभी हरियाणा सरकार में सीएम समेत 14 मंत्री हैं। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से भरी जनसभा में क्यों पूछ लिया बड़ा सवाल। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल किए। उन्होंने शिवराज की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपा करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वायदा किया गया था और जो वायदा किया गया था वह क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRCOT के शताब्दी समारोह के दौरान ये बात कही। कार्यक्रम में शिवराज भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया। शिवराज ने कहा, भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। आइए बात करते हैं अनिल विज के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं। जी हां, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीएद के अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुखबीर बादल पर गोली चलाए जाने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि शुक्र है कि हमलावर पकड़ा गया है। एजेंसियां घटना की जांच कर रही है कि हमला करने का मकसद क्या था। गहराई से उसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि हमला क्यों किया गया। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोके जाने पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी फोटो सेशन के लिए गए थे, उन्हें वहां फोटो खिंचवाई और वापस आ गए। अनिल विज ने कहा कि सारा दिन राहुल गांधी पेट्रोल की कैनियां लेकर घूमते हैं क्योंकि कहीं भी कोई मामला हो वहां आग लगाना चाहते हैं। वहां एक दुर्घटना हुई जिसे नियंत्रित कर लिया गया है, फिर वे वहां क्यों जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं राहुल गांधी की मंशा देश के प्रति सही नहीं है। आइए बात करते हैं थाने से क्यों भागे राकेश टिकैत और उनके पीछे क्यों दौड़ती रही पुलिस। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लेकर टप्पल थाने में बैठाया था, लेकिन राकेश टिकैत अफसरों को गच्चा देकर थाने से फरार हो गए। पुलिस को भनक लगी तो अधिकारी दलबल के साथ उनके पीछे भागे। वहीं राकेश टिकैत ने गाड़ी को रुकवाकर उसमें सवार हो गए। वो भागने की तैयारी में थे लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोचकर पकड़ लिया। राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर बुलाई गई किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन उनको टप्पल में अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस किसानों को उनके घरों में नजरबंद करके नोएडा जाने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि आप हमें कब तक हिरासत में रखेंगे, अगर आप हमें बंद रखेंगे तो हम किससे बात करेंगे। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने अब चेतावनी दी है कि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कभी भी हो सकता है। आइए बात करते हैं जब महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन था। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा रहा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी
ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले गए। संसद के बाहर अडानी और संभल हिंसा मामले पर सरकार के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। इसी बीच संसद परिसर में प्रियंका गांधी और महिला सांसदों की मुलाकात हुई। महिला सांसदों ने प्रियंका को जय श्री राम कहकर अभिवादन किया। इस पर प्रियंका ने कहा कि हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो लेकिन सीता को मत छोड़ो। इसलिए उन्होंने कहा कि जय सिया राम बोलना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं, कांग्रेस एमएलए ने सीएम को क्यों बताया कॉमेडियन। जी हां, पंजाब के जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के बाद राज्य के सीएम सरदार भगवत सिंह मान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने कहा, चंडीगढ़ की जमीन हरियाणा को देने के मुद्दे पर विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही सीएम मान द्वारा इसे लेकर कोई टिप्पणी तक नहीं की गई। जालंधर कैंट से विधायक प्रगट सिंह ने कहा, पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन देने और पानी का मुद्दा गरमाया था। इन मुद्दों पर बात करने की बजाय राज्य के मुख्यमंत्री सरदार भगवत सिंह मान चुटकुले सुनाने में व्यस्त है। आइए बात करते हैं, मोबाइल पर पबजी खेल रही थी बहू और सास ने टोका तो घर क्यों छोड़कर चली गई। जी हां, हरियाणा के जींद जिले के गांव मनोहरपुर में सास ने पबजी खेलने से रोका तो नाराज होकर बहू ने कथित रूप से घर छोड़ दिया। काफी तलाशने पर भी महिला का कोई सुराग नहीं लगा। सदर थाना पुलिस ने लापता महिला के पति की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव मनोहरपुर के एक व्यक्ति की शादी लगभग 4 साल पहले एक युवती से हुई थी। पत्नी फोन पर पबजी खेलती थी। 26 नवंबर को सास ने बहू को पबजी खेलने से रोका था। इस पर सास और बहू के बीच कहासुनी हो गई। महिला के पति का कहना है कि इस पर उसकी 25 वर्षीय पत्नी घर की दीवार फांदकर चली गई। उसके बाद वह न तो अपने मायके पहुंची और न ही घर वापस लौटी। पूछताछ करने और तलाशने पर भी उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा। उसकी पत्नी का मोबाइल फोन भी नहीं मिल रहा है। आइए बात करते हैं, बीजेपी अध्यक्ष ने क्यों कहा सुखबीर बादल पर हमला करने वाले शूटर का केजरीवाल से संबंध है। जी हां, चंडीगढ़ के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर हुए हमले की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी सच्चा सिख इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। भगवान की हम पर मेहरबानी रही, इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुरक्षा बलों की बहादुरी की वजह से सुखबीर बादल और वहां मौजूद लोगों की जान बची, लेकिन उनकी बहादुरी इस बात में पर्दा नहीं डाल सकती कि पंजाब में किस तरह के हालात बने हुए। इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। जो रिपोर्ट आ रही है, आरोपी खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का सदस्य था। जिस खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के एक समर्थक के घर में केजरीवाल रुके थे। पंजाब के लोगों की आंखें उस समय खुल गई थी। मेरी सभी से विनती है कि इसकी जांच हो, इस तरह की ताकतों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये पंजाब सरकार की नाकामी है। आइए बात करते हैं हरियाणा के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 9 दिसंबर से शुरू की जाएगी। हम आपको बता दें कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर सबसे पहले जूनियर इंजीनियर, ग्राम सचिव, SCPOs, पटवारी, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट और ड्राइवर सहित तमाम कर्मचारियों की ट्रांसफर की जाएगी। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार ये कहती रही है कि बहुत जल्द हरियाणा में कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन अब कर्मचारियों के इंतजार का समय खत्म हो गया है और सरकार की तरफ से अब 9 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें लास्ट डेट जो है वेरिफिकेशन की वो 27 तारीख रखी गई है। उसके बाद प्रोसेस की जो डेट है वो 7 जनवरी रखी गई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।